हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सारे लोग। वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल डॉक्टर बायोलॉजी बाय सृष्टि। एंड होप आपको चीज़ें समझ आई हो और आपने एनसीईआरटी जो मैंने पढ़ाया था इससे पहले मेल गैमेटोफाइट वाला पार्ट वो आपने पढ़ा हो। ठीक है, तो पोलन ग्रेन से शुरू करते हैं। हमारा पोलन यहाँ तक कंप्लीट हो गया था, अब यहाँ से शुरू करते हैं। ठीक है, तो पोलन ग्रेन। अब बेटा, जब मैंने आपको कहा था कि ये आपका एंथर वॉल है और एंथर वॉल में ये आपके चार थीकाज हैं, राइट। और ये चार थीकाज में आपके स्पोरोजिनस टिश्यू, कौन सा टिश्यू, स्पोरोजिनस टिश्यू आपका क्या बनाता है, मैच्योर होके म्योसिस कर करा के वो फाइनली पोलन ग्रेन में कन्वर्ट हो जाता है, राइट। तो अब हम ये बात करते हैं, ये जो पोलन ग्रेन है, ये जो जनाब पोलन ग्रेन है, तो ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है, राइट। समझ आ रही है। चलिए, तो यहाँ पे क्या लिखा है, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट द मेल गैमेटोफाइट। वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा, मेल गैमेटोफाइट को रिप्रेजेंट कर रहा है। इफ यू टच द ओपन एंथर ऑफ हिबिस्कस और एनी अदर फ्लावर, यू वुड फाइंड डिपोजिशन ऑफ येलोइश पाउडरी पोलन ग्रेन ऑन योर फिंगर। बेटा, आपने कभी देखा होगा कि हिबिस्कस यहाँ पे गुड़हल का फ्लावर, जिसको हिबिस्कस में हिंदी में उसको गुड़हल बोलते हैं या फिर चाइना रोज़ बोलते हैं, जनरली कॉमनली वो ना दिख जाता है। तो हिबिस्कस का आप अगर फ्लावर देखोगे तो हिबिस्कस के फ्लावर में बेटा आपको बहुत सारा एंथर ईजिली बहुत सारा पोलन ग्रेन आपको ईजिली देखने को मिल जाता है। ठीक है, तो वही इसने एक एक्सपेरिमेंट भी दे रखा है, आप देख सकते हैं अगर आपके घर में है तो। स्प्रिंकल दीज ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन ऑन अ ग्लास स्लाइड एंड ऑब्जर्व्ड अंडर माइक्रोस्कोप। के नीचे बात कर रहा होगा, जाहिर सी बात है बेटा, हम कोई भी चीज़ अगर देखते हैं तो किसके अंदर देखते हैं, माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं। ठीक है बेटा, ये सारे आपके जो विजुअल्स हैं ये पोलन ग्रेन के हैं। पोलन ग्रेन डिफरेंट डिफरेंट शेप एंड साइज के प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, चलिए, यही चीज़ इसने बोली है, माइक्रोस्कोप के नीचे देखेंगे तो उसका डिफरेंट डिफरेंट शेप, साइज, डिज़ाइन, कलर आपको दिख जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, pollen grain are generally spherical, measuring about 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। डायमीटर में पोलन ग्रेन का उसने क्या बताया, कौन सा शेप बताया बेटा, स्फेरिकल शेप बताया है। और उसने बोला है 25 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर में वो उसका साइज प्रेजेंट होता है। ठीक है, इट हैज़ अ प्रोमिनेंट 2 लेयर वॉल। अब इसके पास 2 लेयर की वॉल लेयर होती है। ठीक है, देखो मैंने आपको एक स्ट्रक्चर बनाया था जब मैं आपको पोलन ग्रेन पढ़ा रही थी, मींस इसे देखने के बाद ना, या इस एनसीईआरटी की वीडियो को देखने के बाद आप जो है मेरी जो मैंने एक्सप्लेन कर रखा है थ्योरेटिकल पार्ट लिख समझा के, ठीक है, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो उसमें मैंने क्लियरली मेंशन किया, ये जो ऊपर वाला पार्ट होता है बेटा, द हार्ड आउटर लेयर कॉल्ड एक्साइन, ये क्या होता है आपका एक्साइन। और ये जो इंटरनल होती है ये होती है इंटाइन। और मैंने आपको ये भी बोला है बेटा, इंटाइन और एक्साइन में कि आप क्या करें, जो इंटरनल होती है बेटा वो इंटाइन हो गया, और जो एक्सटर्नल होती है वो एक्सटर्नल से हमारा एक्साइन याद रखिएगा। ठीक है, तो एक्साइन इज मेड अप ऑफ स्पोरोपोलन। किससे मिलकर बनी होती है बेटा, ये स्पोरोपोलन, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटीरियल। आपको बताया ही था मैंने कि जो आपकी एक्साइन है स्पोरोपोलन से मिलके बनी होती है और मोस्ट रेजिस्टेंट होती है। इस पे किसी भी टेम्परेचर, स्ट्रॉन्ग एसिड्स या एल्कली का असर नहीं होता है। ठीक है, और इसके बीच में ये जो गैप होते हैं ये आपके क्या कहलाते हैं बेटा, जर्म पोर्स। क्या कहलाते हैं बेटा, ये आपके जर्म स्पोर कहलाते हैं। ठीक है, तो यही चीज़ हम डिस्कस कर रहे हैं और ये ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जर्म पोर हो गया, वेयर स्पोरोपोलन एब्सेंट, जाहिर सी बात है यहाँ पे स्पोरोपोलन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, फिर pollen grain well preserved as fossils because of the presence of the sporopollen। ये भी मैं अपने नोट्स में मेंशन कर चुकी हूँ बेटा, आप अच्छे से एक बार उसको पढ़ो। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने आपको ये वाली जो लेयर बताई थी, क्या बताया है, इंटाइन। ये क्या है बेटा, हमारी इनर लेयर। तो एक्साइन के बारे में पढ़ लिया, अब इंटाइन पढ़ते हैं। ठीक है, द इनर वॉल ऑफ द पोलन ग्रेन इज कॉल्ड द इंटाइन। क्या कहलाती है बेटा, वो इंटाइन कहलाती है। इट इज अ थिन एंड कंटिन्यूस लेयर मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन। किससे बनी है बेटा, सेलुलोज और पेक्टिन से, इसलिए मैंने उसको सेलुलोपेक्टिन लेयर भी कहा था। ठीक है, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साइटोप्लाज्म किससे सराउंडेड बेटा, इसका
आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन से भरा हुआ है, तभी तो फिर ये अंडा गो करती है और डिवीजन करने के बाद एक वेजिटेटिव लेयर बना लेती है और एक जर्मिनेटिव सेल बना लेती है, ठीक है, दो में डिवाइड हो जाती है। व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल्स, द वेजिटेटिव सेल्स एंड द जनरेटिव सेल। ये बेटा हम सारी चीज़ें डिस्कस कर चुके हैं, ये आपके एनसीईआरटी के डायग्राम है, ये देखो ये एक हो गया, ठीक है, इसके अंदर ये वैक्यूल्स भी प्रेजेंट है, न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, फिर यहाँ पे एसिमेट्रिक मियोसिस हुआ और एसिमेट्रिक मियोसिस होने के बाद ये दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और दो पार्ट में डिवाइड होने के बाद क्या हो गया, एक आपकी जनरेटिव लेयर होगी और एक आपकी वेजिटेटिव लेयर होगी। तो ये जो ऊपर वाली लेयर है ये क्या है, वेजिटेटिव, और ये जो नीचे वाली लेयर है ये क्या हो गया बेटा, ये वाली है ना, ये आपकी जनरेटिव हो गई। अब ऐसे कहा जाता है कि जनरेटिव लेयर है वो इसके साइटोप्लाज्म में किस फ्लोट कर रही है, क्या कर रही है बेटा, वो फ्लोट कर रही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, द जनरेटिव लेयर सेल इज बिगर, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, वेजिटेटिव सेल जो है वो क्या है, बिगर है, अबंडेंट फूड रिजर्व, कितना उसमें फूड रिजर्व बहुत ज़्यादा है, एंड अ लार्ज इरेगुलरली शेप्ड न्यूक्लियस, क्या है उसका, इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है, ठीक है। जनरेटिव की बात करें तो वो वेजिटेटिव के कंपेयर में स्मॉल है, एंड फ्लोट इन दी साइटोप्लाज्म। देखो सेम लाइन यहाँ पे भी देखी गई है, क्या है वो, जनरेटिव सेल जो है हमारी वेजिटेटिव के साइटोप्लाज्म में तैर रही है ऑन द वेजिटेटिव सेल, ओके। इट इज स्पिंडल शेप विद डेंस साइटोप्लाज्म, क्या है बेटा, स्पिंडल शेप है और डेंस साइटोप्लाज्म है, एंड अ न्यूक्लियस। इट ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स, देखो यही चीज़ हमने बार बार बताई थी कि यही चीज़ मैंने बार बार बताई थी बेटा, 60% जो आपके एंजियोस्पर्म्स हैं उसमें आपका क्या है, अरे बेटा 60% ऑफ एंजियोस्पर्म्स में आपका 3 सेल्ड स्टेज है या 2 सेल्ड स्टेज है। मैंने आपको बताया था ना 3 सेल्ड स्टेज और अलग है और 3 सेल्ड स्टेज भी मैंने आपको बताया था, और 60% केस अलग बताया था, 40% के लिए केस अलग बताया था। चलो जिसको रिकॉल नहीं हो रहा है चलो इसको पढ़ते हैं फिर आराम से। पोलन ग्रेन आर शेड एट दिस 2 सेल्ड स्टेज, यहाँ पे कौन से स्टेज पे हो रहा है बेटा, मेरे एरो से ही समझ जाते, क्या है यहाँ पे 2 सेल्ड स्टेज पे वो शेड हो रहा है। 2 सेल स्टेज का मतलब क्या है कि वो ये आपका पोलन ग्रेन है, पोलन ग्रेन के बाद ये आपकी जनरेटिव है, ये आपका वेजिटेटिव सेल है। अब ये कौन सी स्टेज है, ये 2 सेल्ड स्टेज है। इसके बाद एक और बार इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन नहीं हुआ, ठीक है। अब जब इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन नहीं हुआ तब क्या होगा, जैसे ही इसमें एसिमेट्रिक डिवीजन होगा ये 3 सेल्ड स्टेज में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है। तो 3 सेल्ड का मतलब है यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, ठीक है। और ये वाली कंडीशन किस में होती है बेटा, आपके 40% में, ठीक है, और ये वाली होती है आपकी 60% में, क्लियर है। चलो, in the remaining species, the generative cell divide mitotically to give rise to the 2 male gametes before pollen grain are shed. Means जो remaining है, अब 60 का कितना बचा, 40%, तो 40% में कौन सी स्टेज हो रही है बेटा, क्लियरली नहीं लिख रही है, बट हाँ वो हमने अंदाज़ा लगाया है, वो इसी की ही बात कर रही है, वो ऐसे ही बात करती है, वो एनसीईआरटी है, ठीक है। और एनसीईआरटी बोल रही है आपकी 3 सेल्ड स्टेज में जा रहा है, कौन सा परसेंटेज, रिमेनिंग, एंड विच इज 40%. Pollen grains of many species cause severe allergies. अब देखो यहाँ पे pollen allergies के बारे में डिस्कस करना शुरू कर दिया। सेम लाइन जो मैंने यहाँ से ये है ना, यही मैंने अपने नोट्स में मेंशन किए बेटा। एक बार आप अपने मेरे जो नोट्स हैं वो भी क्लियरली पढ़ो और फिर आप एनसीईआरटी पढ़ो, आपको लगेगा ये चैप्टर में इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम नहीं है और आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा, क्लियर है। चलो, pollen grain of many species cause severe allergies and bronchial affiliations in some people, often leading to chronic respiratory disorder. क्या कर रहा है ये, chronic respiratory disorder कर रहा है बेटा, एलर्जीज भी करता है। देखो कुछ लोग होते हैं जिन्हें डस्ट से एलर्जी होती है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं जिन्हें बहुत ज़्यादा कोल्ड से एलर्जी हो जाती है, अब कुछ लोग होते हैं बेटा जिन्हें पॉलन से भी एलर्जी होती है। तो किसी किसी केस में तो नॉर्मल फीवर हो गया है ना, फीवर, आपका हेडेक, ये सारी चीज़ें दिखेगी, या फिर आपको ईचिंग दिख जाएगी। बट कभी जब सीवियर केस में जाते हैं तो सीवियर केस में यही चीज़ बेटा ब्रोंकियल मीन्स आपके ब्रोंकाई में इन्फेक्शन क्रिएट करता है, आपको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर करता है, जैसे
एस्थमा, ब्रोंकाइटिस, ठीक है, ये सारे डिसऑर्डर करता है। और ये किसकी वजह से हो रहे हैं बेटा? पॉलन ग्रेन की वजह से हो रहे हैं, ठीक है। इसने मेंशन भी कर रखा है, जैसे एक पार्थेनियम है जो कि क्या है, कैरेट ग्रास है, दैट केम इनटू इंडिया एज अ कंटामिनेटेड विद द इम्पोर्टेड वीट। किसके साथ आई थी बेटा? ये वीट के साथ हमारे इंडिया में वापस मतलब वीट के साथ ये इम्पोर्ट हो गई थी। ये इसका मतलब क्या, ये जो है हमारा नहीं है, पार्थेनियम में कैरेट ग्रास नहीं है हमारी, ठीक है। ये किसके साथ इम्पोर्ट हो गई थी बेटा? वीट के साथ इम्पोर्ट हो गई थी, ठीक है। और ये क्या कॉज कर रही है बेटा? सीवियरली एलर्जी कॉज करती है, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे क्या बोला है? पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिशन। किसमें रिच है? अभी प्रोडक्ट्स की बात कर रहा है बेटा। ये वाला जो सेक्शन है ना, ये पूरा कंप्लीट सेक्शन, ये कंप्लीट सेक्शन हो गया आपका। मैं लिख देती हूँ पॉलन एलर्जीज के बारे में। किसके बारे में हो गया बेटा? ये एलर्जीज के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे जो इसने शुरू किया है ये सारा, ये हो गया आपका पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में। किसके बारे में बेटा? ये पॉलन प्रोडक्ट्स के बारे में है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है? पॉलन ग्रेन आर रिच इन न्यूट्रिशन, इट हैज़ बिकेम अ फैशन इन रिसेंट ईयर टू यूज पॉलन टैबलेट्स। बेटा वो बोल रहा है पॉलन टैबलेट्स एज फूड सप्लीमेंट की तरह वेस्टर्न कंट्रीज लेती हैं। क्यों? क्योंकि उसमें न्यूट्रिशन होता है, ठीक है। न्यूट्रिशन ज़्यादा होने की वजह से वेस्टर्न कंट्रीज इसको एज अ फूड सप्लीमेंट भी यूज़ करती हैं, ठीक है। लार्ज नंबर ऑफ पॉलन प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट्स, सिरप्स आर अवेलेबल इन द मार्केट। उनके नॉर्मल मार्केट में भी ये टैबलेट्स अवेलेबल हैं, ठीक है। यहाँ पे कुछ टैबलेट्स, ये देखो ये टैबलेट दिखा रखे हैं, ये प्रोडक्ट्स दिखा रखे हैं, ठीक है। ये क्रीम है, ये वनीला शेक है, ओ माय गॉड, ये देखो एनर्जी शेक है, वो भी फ्लेवर कौन सा है? वनीला है। यहाँ पे भी कुछ क्लियरली विजुअल नहीं है, तो ये सीरम होगा इस पैकेजिंग में, तो सीरम भी पॉसिबल है, ठीक है। तो यहाँ क्या है, एक मिनट, हाँ। Pollen consumption has been claimed to increase the performance of athletes and race horses। जो घोड़े दौड़ते हैं रेसेस में, या फिर एथलीट्स हैं जो रेस कर रहे हैं, उनको भी पॉलन ग्रेन खिलाया जाता है ताकि उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाए। क्लियर है? इसमें कोई डाउट? देखो चलो अब हम वायाबिलिटी के बारे में बात कर रहे हैं। किसके बारे में बात कर रहे हैं? वायाबिलिटी के बारे में। अब इसका मतलब क्या, चलो पढ़ते हैं। When once they shed, जब वो झड़ जाता है, when once they shed, pollen grain have to land on the stigma। किसके ऊपर लैंड करता है? जाहिर सी बात है बेटा, ये आपका क्या है? एंथर। ये आपका क्या है? ये आपका क्या है बेटा? अरे भाई स्टिग्मा है ना। अब ये क्या कर रहा है? यहाँ से पॉलिनेशन के थ्रू ये यहाँ तक पहुँचा। जैसे ही वो इस पे पहुँच जाता है, उसके बाद दे लूज वायबिलिटी इफ़ दे हैव टू ब्रिंग अबाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है। ये भी बेटा क्लियरली मेंशन मैंने कर रखा है। अब यहाँ से पढ़ते हैं। द पीरियड फॉर विच पॉलन ग्रेन रिमेन वायबल इन हाईली वेरिएबल एंड टू सम एक्सटेंट डिपेंड ऑन दी प्रिवलिंग टेम्परेचर। किस पे डिपेंड करता है बेटा? ये टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है, ह्यूमिडिटी पे भी डिपेंड करता है। मीन्स हम बोलते हैं ना हर एक चीज़ के लिए कि जब तक इसको इसकी फेवरेबल कंडीशंस नहीं मिलती हैं तब तक ये वायबल या फिर ये जर्मिनेट नहीं होगा, ठीक है। तो ये कुछ केसेस दे रखे हैं जो मैं ऑलरेडी मेंशन कर चुकी हूँ। तो चलो पढ़ते हैं। सम सीरियल सच एज राइस एंड वीट पॉलन ग्रेन लूज वायबिलिटी विद इन 30 मिनट ऑफ देयर रिलीज। जैसे वो रिलीज हो जाते हैं उसके 30 मिनट बाद ही वो अपनी वायबिलिटी लॉस कर देते हैं, मीन्स खो देते हैं। एंड इन सम मेंबर्स ऑफ रोएसी, लेग्यूमिनेसी एंड सोलनेसी दे मेंटेन वायबिलिटी फॉर मंथ्स। वो बेचारे मंथ तक जी जाते हैं, ठीक है। ये हाँ, फिर यहाँ पे बेटा आपने स्टोरिंग टेक्निक के बारे में पढ़ रखा होगा, मैंने आपको पढ़ाया है। जिसने भी बोला ना नहीं हमें नहीं पता, फिर देखो आप यहाँ पे क्या है, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक, तो वही बोला है। अब यहाँ से क्रायो प्रिजर्वेशन मीन्स स्टोरेज की बात कर रहा है कौन? आपका एनसीईआरटी। तो उसने इतनी सी जगह में सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है। यहाँ आपकी एलर्जीज हो गई, यहाँ आपके प्रोडक्ट्स हो गए, यहाँ उसकी वायबिलिटीज़ के बारे में बात हो गई, यहाँ उसके प्रोडक्ट्स के बारे में बात हो गई है। क्लियर है? ये वाला रह गया था ना, स्टोरिंग सीमन स्पर्म्स ऑफ मैनी एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन्स फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन। बेटा आजकल टेक्निक बन गई है, जब मैं आपको रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ाऊंगी तब मैं आपको बताऊंगी बहुत सारी ऐसी टेक्निक हैं, और उसमें से एक टेक्निक है एआई, जिसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंस नहीं है बेटा, एआई का मतलब बायोलॉजी में है आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, ठीक है। ये जो आपका आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन है बहुत से लोग यूज़ करते हैं जो इनफर्टाइल हो जाते हैं, जो प्रोड्यूस नहीं कर पाते अपने ऑफस्प्रिंग, या जिन्हें लगता है हम लेट शादी करेंगे बट हमारे जो स्पर्म्स हैं उनकी क्वालिटी ख़राब हो जाएगी, तो उसको वो स्टोर करवा के रख देते हैं, ठीक है। इट इज़ पॉसिबल टू स्टोर पॉलन ग्रेन, और उस वैसे ही जैसे आपका ये सारी चीज़ें स्टोर हो रही है, मीन्स ये वाली चीज़ें स्टोर हो रही है, वैसे ही ये भी स्टोर हो सकते हैं पॉलन ग्रेन ऑफ लार्ज नंबर ऑफ स्पीशीज फॉर अ ईयर इन लिक्विड नाइट्रोजन। हम काफ़ी सालों तक लिक्विड नाइट्रोजन का यूज़ करके, और लिक्विड नाइट्रोजन कौन सा टेम्परेचर बेटा, -196 डिग्री सेल्सियस, ये टेक्निक कहलाती है क्रायो प्रिजर्वेशन, उसमें हम अपने पॉलन को स्टोर करके रख सकते हैं, ठीक है। इसी चीज़ को अपन क्या कहते हैं, पॉलन बैंक। बेटा ब्लड बैंक होता है, ठीक है, हमारे पास मनी बैंक है जिसे अपन बैंक बोलते हैं, और हमारे पास पॉलन का भी बैंक है। सिमिलर टू सीड बैंक, हमारे पास सीड का भी बैंक है, ठीक है, इन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। और ये सब किस में यूज़ होते हैं, ब्रीडिंग प्रोग्राम्स में यूज़ होते हैं। होप आपको ये आपका पॉलन ग्रेन समझ आया हो, ठीक है। ये मैंने अलग से इसलिए पढ़ा है, बहुत सी बार लोगों को डाउट हो जाता है कि पता नहीं हम जो पढ़ रहे हैं वो सही है या नहीं। तो अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उस पर अपन ये वाला पॉइंट क्लियर करेंगे, और फिर या तो ये क्लियर करेंगे बेटा या फिर पॉलिनेशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो होप आप साथ के साथ पढ़ रहे होंगे और आपको चीज़ें समझ आ रही होंगी, और अगर आपको डाउट आता है तो आप कमेंट सेक्शन ओपन है मेरा, आप उसमें क्लियरली पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, थैंक यू बच्चा, होप आप अच्छे से पढ़ाई करें, और मौसम अचानक से चेंज हो गया है, आप अपना ध्यान रखिए और सर्दी जुकाम से बचिए, क्योंकि हमारा बोर्ड बहुत पास में है, ठीक है। चलो, टेक केयर, बाय बाय, थैंक यू।